सोच के देखो, क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा है क्या जो तुम फील कर रहे हो वो सच में ट्रू लव है या बस तुम्हारे दिमाग का एक ट्रिक? हाँ, दिमाग का ट्रिक। रिसर्च कहती है कि जो हम बटरफ्लाइज इन स्टमक फील करते हैं वो सिर्फ केमिकल्स का मैजिक है, और ये मैजिक तुम्हें इतना ब्लाइंड कर देता है कि तुम सच और इल्यूजन के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट्स और ब्रेन स्कैन्स ने प्रूव किया है कि जो हम ट्रू लव समझते हैं उसके पीछे का साइंस शॉकिंग है। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने इमोशंस को समझते हो, लेकिन सच्चाई काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है। और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ब्रेन, अटैचमेंट और बिहेवियरल पैटर्न्स मिलकर ट्रू लव को क्रिएट करते हैं, और कैसे तुम असली लव को पहचान सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक और लव एडवाइस वीडियो है, ट्रस्ट करो, ये वीडियो तुम्हारा परसेप्शन ही बदल देगा। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है ट्रू लव के बारे में। अब सबसे पहला सवाल ये है, ट्रू लव का मतलब क्या होता है? क्योंकि ऑनेस्टली हम जो मूवीज और इंस्टाग्राम पोस्ट्स में देखते हैं वो सिर्फ एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट्स के हिसाब से लव को समझने के लिए सिर्फ फीलिंग्स देखना काफी नहीं है, तुम्हें स्ट्रक्चर और पैटर्न देखना पड़ता है। एक फेमस थ्योरी है स्टर्नबर्ग का ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है लव को, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। मतलब तुम किसी के साथ इंटेंस पैशन फील कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीमेसी और कमिटमेंट नहीं है तो वो ट्रू लव नहीं है। या फिर तुम सिर्फ फ्रेंडशिप और ट्रस्ट के लेवल पर हो लेकिन पैशन मिसिंग है, फिर भी वो फुल लव एक्सपीरियंस नहीं होगा। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक दोस्त है जिसके साथ तुम इमोशनली क्लोज हो, इंटीमेसी, लेकिन तुम्हें उसके लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं है, पैशन मिसिंग, और तुम दोनों का लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, कमिटमेंट मिसिंग। टेक्निकली वो रिलेशनशिप ट्रू लव के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो बेसिकली ट्रू लव का मतलब है वो कॉम्बिनेशन जो फुल एक्सपीरियंस देता है, इमोशनल क्लोजनेस, डिजायर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तीनों मिलकर। अब बात करते हैं कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है बल्कि ब्रेन का एक केमिकल गेम भी है। हाँ, वही ब्रेन जो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब हम किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और वासोप्रेसिन। ये केमिकल्स मिलकर तुम्हें वो बटरफ्लाइज और हाई एनर्जी फीलिंग देते हैं जिसे हम प्यार समझते हैं। डोपामीन एक रिवॉर्ड हार्मोन है। जब तुम किसी को देखते हो या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और तुम्हें अच्छा फील कराता है। बेसिकली ब्रेन कहता है ये पर्सन अच्छा है, इसे रिपीट करो। ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहते हैं, अटैचमेंट और ट्रस्ट क्रिएट करता है। जब तुम अपने पार्टनर के साथ फिजिकली क्लोज होते हो या इमोशनली शेयर करते हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और तुम्हारा कनेक्शन और गहरा होता है। वासोप्रेसिन लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में मदद करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो कपल्स लंबे समय तक साथ रहते हैं उनके ब्रेन में वासोप्रेसिन का लेवल ज्यादा रहता है। ये तुम्हें लॉयल और कमिटेड बनाता है। सोचो कि तुम किसी से पहली बार डेट पर गए, हार्ट रेसिंग, एक्साइटमेंट, लिटिल ऑब्सेशन, ये सब डोपामीन। जब हग या कडल करते हो तो ऑक्सीटोसिन स्पाइक होता है, और जब रिलेशनशिप में टाइम के साथ बॉन्डिंग ग्रो होती है, वासोप्रेसिन तुम्हें और इमोशनली अटैच कर देता है। तो बेसिकली ट्रू लव सिर्फ दिल की फीलिंग नहीं बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। समझो कि हमारा ब्रेन हमें प्यार में फंसा देता है ताकि हम बॉन्ड बनाए रखें। यही वजह है कि कभी कभी प्यार इतना स्ट्रांग फील होता है कि हम खुद को समझ ही नहीं पाते। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि हर अट्रैक्शन या क्रश में ये केमिकल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन ट्रू लव में इनका बैलेंस और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होती है। यही साइंस बैक्ड रीजन है कि प्यार सिर्फ इल्यूजन नहीं लेकिन कुछ हद तक ब्रेन का क्रिएशन जरूर है। अब जब हम केमिस्ट्री समझ गए तो अगला लेवल है हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स और अटैचमेंट स्टाइल्स। हाँ, ये वही चीज है जो बताती है कि हम प्यार में कैसे बिहेव करते हैं और क्यों कुछ रिलेशनशिप स्मूथ चलते हैं और कुछ टकराव भरे। साइकोलॉजिस्ट्स ने 4 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स डिफाइन किए हैं। वार्ड, सिक्योर, ऐसे लोग कंफर्टेबल होते हैं इंटीमेसी और क्लोजनेस में। ये ट्रस्ट करना जानते हैं और अपने पार्टनर को स्पेस भी देते हैं। 2, एंग्शियस, ये लोग रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग करते हैं। थोड़ी सी दूरी भी उन्हें इनसिक्योरिटी या जेलसी महसूस कराती है। 3, अवॉइडेंट, ये लोग क्लोज होने से डरते हैं। जब इंटीमेसी बढ़ती है तो अक्सर पीछे हट जाते हैं। 4, फियरफुल अवॉइडेंट, ये मिक्स टाइप है। अंदर से प्यार चाहते हैं लेकिन फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस उन्हें क्लोज होने से रोकते हैं। मान लो कि तुम्हारा पार्टनर एंग्शियस टाइप है, वो बार बार मैसेज चेक करता है, जल्दी जेलस होता है। ये सिर्फ उनका फॉल्ट नहीं है, ये उनके अटैचमेंट स्टाइल की वजह से होता है। दूसरी तरफ अगर तुम अवॉइडेंट हो तो तुम स्पेस चाहते हो और क्लोजनेस अवॉइड करते हो। अब सोचो, जब ये दोनों मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट गारंटीड है। अटैचमेंट स्टाइल्स सिर्फ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से शेप नहीं होते, लेकिन अर्ली रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स
और पास्ट रोमांटिक एक्सपीरियंसेस इन पर हैवी इंपैक्ट डालते हैं। जब तुम्हें अपने और अपने पार्टनर के अटैचमेंट स्टाइल का आइडिया होगा तो तुम्हें समझ आएगा कि लव क्यों कभी एफर्टलेस फील होता है और क्यों कभी कॉम्प्लिकेटेड। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें रिलेशनशिप्स को स्मार्टर तरीके से हैंडल करने में मदद करती है। तो बेसिकली प्यार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे कनेक्शंस को डिफाइन करते हैं। यही रीजन है कि सेम सिचुएशन में कुछ कपल्स हैप्पीली एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ हमेशा फाइट्स में उलझते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की कि जो हम फील करते हैं वो ट्रू लव है, लस्ट है या सिर्फ इन्फैचुएशन। बहुत बार लोग अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कंफ्यूज कर देते हैं और यही रीजन है कि गलत डिसीजंस और हार्ट ब्रेक होते हैं। ये शॉर्ट टर्म और बहुत इंटेंस होता है। ब्रेन में डोपामिन सर्ज होता है, इसलिए तुम्हें हाई फील होता है। पहली क्रश या किसी सेलिब्रिटी को सडनली पसंद करना, एक्साइटमेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट मिसिंग है। लस्ट मेनली टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से होता है। डिजायर स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वीक होता है। कोई फिजिकल अट्रैक्शन जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत कम है, लॉन्ग टर्म और बैलेंस्ड होता है। केमिस्ट्री में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का प्रॉपर मिक्स होता है। इमोशनल इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तीनों साथ होते हैं। तुम्हारा वो पार्टनर जिससे तुम्हें डीप इमोशनल कनेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है और फ्यूचर में साथ रहने का डिजायर भी है। फिशर और न्यूरोसाइंस स्टडीज में ये पाया गया है कि ट्रू लव में ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो रिवॉर्ड, ट्रस्ट और बॉन्डिंग को रेगुलेट करते हैं। इन्फैचुएशन सिर्फ डोपामीन और एड्रेनालिन पीक्स क्रिएट करता है, शॉर्ट लिव्ड एक्साइटमेंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप में हर बात इंस्टेंट परफेक्ट है और एक्साइटमेंट नॉन स्टॉप है, वो शायद सिर्फ इन्फैचुएशन या लस्ट है। ट्रू लव धीरे धीरे डेवलप होता है, बॉन्ड ग्रो होता है और टाइम के साथ मजबूत होता है। ट्रू लव वो है जो इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद भी सर्वाइव करता है, इन्फैचुएशन और लस्ट फेड हो जाने के बाद भी। इसलिए डिफरेंशिएट करना सीखो ताकि अपने इमोशंस और रिलेशनशिप्स को सही ट्रैक पर रख सको। अब जब हम केमिस्ट्री, अटैचमेंट और लव टाइप समझ गए हैं तो अगला सवाल है, कैसे पता चले कि तुम्हारा प्यार सच में ट्रू लव है या नहीं। इसके कुछ क्लियर बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल साइंस होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ट्रू लव में तुम अपने पार्टनर की खुशी को अपने सेल्फिश डिजायर से ऊपर रखते हो। अगर तुम्हारा पार्टनर स्ट्रेस्ड है और तुम अपनी प्लान्स पोस्टपोन कर देते हो सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए, ये एक बड़ा सिग्नल है कि तुम सच में केयर करते हो। ट्रू लव वाले लोग रिलेशनशिप को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट तक नहीं देखते, वो फ्यूचर प्लानिंग, म्यूचुअल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना, इमोशनल, फाइनेंशियल या लाइफ डिसीजंस, बिकॉज यू सी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। पार्टनर की फीलिंग्स को समझना, उनके इमोशंस को डिसमिस न करना। वो अपसेट है और तुम सिर्फ कह दो मूव ऑन, ये ट्रू लव नहीं है। लेकिन अगर तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो, उनकी फीलिंग्स वैलिडेट करते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ट्रू लव सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस में भी दिखता है। छोटे छोटे जेस्चर्स, प्रॉमिसेस कीप करना, इमोशनल सपोर्ट देना, मुश्किल समय में साथ होना। ट्रू लव में पॉजिटिवनेस कम और रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना, उनकी इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट करना, जेलसी को कंट्रोल करना। रिसर्च में पाया गया है कि कपल्स जो ये बिहेवियरल पैटर्न्स दिखाते हैं, उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और ट्रस्ट स्ट्रांग होती है। तो बेसिकली ट्रू लव सिर्फ रोमांस या बटरफ्लाइज नहीं है, ये रोजमर्रा के छोटे एक्शंस, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट इमोशनल प्रेजेंस में नजर आता है। और जब ये सब अलाइन हो जाते हैं तभी रिलेशनशिप सस्टेनेबल और मीनिंगफुल बनता है। अब बात करते हैं उन मिथकों की जो हम में से ज्यादातर को कंफ्यूज करते हैं और जिनकी वजह से रिलेशनशिप्स जल्दी टूट जाते हैं। कई लोग इन मिथ्स को सच मान लेते हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगी। प्यार स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन रिलेशनशिप्स में एफर्ट, नेगोशिएशन और अंडरस्टैंडिंग भी इक्वली जरूरी है। तुम डीपली प्यार करते हो, लेकिन पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ प्यार होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हर किसी के लिए परफेक्ट सोलमेट है और मिलना सिर्फ मैटर ऑफ फेट है। साइकोलॉजी कहता है कि रिलेशनशिप्स कंपैटिबिलिटी, एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। कोई रोमांटिक स्टोरी देखो, लगभग हर कपल को एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। परफेक्ट पर्सन कॉन्सेप्ट मिथ है। ट्रू लव ऑटोमेटिक है, स्ट्रगल फ्री। ट्रू लव में चैलेंजेस आते हैं और ये ओवरकम करना जरूरी होता है। एफर्ट और पेशेंस बिना सस्टेनेबल लव इम्पॉसिबल है। कपल्स जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं, उन्होंने फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लाइफ चैलेंजेस को फेस किया है। स्टडीज शो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाले कपल्स जल्दी ब्रेकअप कर लेते हैं। जो कपल्स मिथ्स को समझते हैं और रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं,
उनका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ध्यान रखना, अगर तुम मिथ्स के चक्कर में आ गए तो अपने रिलेशनशिप को खो सकते हो। ट्रू लव सर्वाइव करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट और रियलिस्टिक माइंडसेट सबसे जरूरी है। अब जब हम मिथ्स और बिहेवियरल साइंस समझ गए हैं, अगला बड़ा सवाल है ट्रू लव को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। इसका जवाब सिर्फ फीलिंग्स में नहीं बल्कि हैबिट्स, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में छिपा है। कपल्स जो ओपनली डिस्कस करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। पार्टनर अपसेट है, बस चुप रहना या इग्नोर करना नहीं बल्कि कामली बात करना और फीलिंग्स समझना। हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इंपॉर्टेंट है कैसे रिपेयर करते हैं। गॉटमन स्टडीज में कहा गया है कि छोटे छोटे अपॉलॉजीज और अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स, जिन्हें वो रिपेयर अटेम्प्ट्स कहते हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। फाइट के बाद बस सॉरी कहना या हग देना टेंशन इंस्टेंटली रिड्यूस कर देता है। कपल्स जो फ्यूचर प्लानिंग और पर्सनल ग्रोथ में साथ होते हैं, उनका बॉन्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रांग रहता है। करियर, फाइनेंशियल प्लानिंग या हॉबीज में पार्टनर को इन्वॉल्व करना। ट्रू लव में पार्टनर के अप्स एंड डाउन्स में साथ रहना जरूरी है। पार्टनर स्ट्रेस्ड है, सिर्फ सुनना, सपोर्ट करना और वैलिडेट करना ये बॉन्डिंग को रीइंफोर्स करता है। लॉन्ग लास्टिंग लव वही है जिसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिना कॉम्प्रोमाइज के हो। प्राइवेसी और इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्ट करना, जेलसी और पॉसेसिवनेस कम रखना। रिसर्च में पाया गया है कि कपल्स जो इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं, उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का लेवल हाई रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। तो कुल मिलाकर ट्रू लव टिकता है जब आप कॉन्शियस एफर्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, रिपेयर करते हो और पार्टनर की नीड्स को समझते हो। ये सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि डिलिब्रेट एक्शंस का कॉम्बिनेशन है। तो चलो अब सब कुछ समराइज करते हैं। जो हमने सीखा वो ये है, 1. ट्रू लव सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये केमिस्ट्री, अटैचमेंट और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। 2. ब्रेन केमिकल्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन हमारे इमोशंस और बॉन्डिंग को ड्राइव करते हैं। 3. अटैचमेंट स्टाइल्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस ये तय करते हैं कि हम लव में कैसे रिएक्ट करते हैं। 4. इन्फैचुएशन और लस्ट ट्रू लव से अलग होते हैं। ट्रू लव धीरे धीरे ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। 5. बिहेवियरल साइंस, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी, सपोर्ट, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये बताते हैं कि लव सच में जेन्युइन है। 6. मिथ्स, लव कॉन्कर्स ऑल, सोलमेट और एफर्टलेस लव रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। 7. सस्टेनेबल लव रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, रिपेयर, शेयर्ड गोल्स और कांस्टेंट एफर्ट। तो बेसिकली ट्रू लव सिर्फ हार्ट बीट्स और बटरफ्लाइज नहीं है बल्कि कॉन्शियस एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट मिक्स है। नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने फीलिंग्स को एनालाइज करो, याद रखो ट्रू लव वो है जो सिर्फ रोमांस नहीं देता बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बिल्ड करता है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे हिसाब से ट्रू लव के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस कौन से हैं? नीचे कमेंट में बताओ, मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम ऐसे और डीप डाइव्स देखना चाहते हो, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और ह्यूमन बिहेवियर के, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम और सीक्रेट्स अनकवर करेंगे जो तुम्हारे माइंड को फ्लिप कर देंगे।